नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा, भारत किसी से आज कम नहीं। जब नीयत सही होती है और हौसले बुलंद होते हैं तब नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4, 6 और 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं तो कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चल रही है। जबकि पहले की सरकारों में सिर्फ घोटाले हुआ करते थे, भ्रष्टाचार हुआ करते थे। जनता तरसती रहती थी योजनाओं को लेकर, जनता तरसती रहती थी इन सभी आधुनिक सुविधाओं को लेकर, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अमृत भारत और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिल रही हैं, तमाम तरह के हाईवे बन रहे हैं, कहीं 4 लेन कहीं 8 लेन हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम हमने किया है। तमाम ऐतिहासिक काम बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए यहां पर जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया। अब के कविता 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का ये सही समय नहीं है। कोर्ट ने अब 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। तो के कविता एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। कोर्ट से आज कोई राहत उनको मिलती हुई नहीं दिखाई। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसदों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी के 5 सांसद बैठे थे। सांसदों का दावा है कि उन्हें हिरासत में रखा गया, लेकिन पुलिस हिरासत से इनकार कर रही है। अब हालात ये हो गई कि दिल्ली पुलिस की टीम टीएमसी सांसदों से थाने को खाली करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सांसदों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उधर कोलकाता में टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए शाम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। तो दिल्ली में टीएमसी सांसदों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। यहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी सांसद कह रहे थे कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में रखा, जबकि पुलिस किसी हिरासत से इनकार कर रही थी और अब पुलिस खुद उनसे थाना खाली करने की अपील करती हुई नजर आई। बीकानेर में चैत्र नवरात्र के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र पर मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्र का पहला दिन है। मां के प्रथम स्वरूप शैलीपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। करणी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं करणी माता मंदिर की है, जहां पर मान्यता है कि चूहों को भोग लगाया जाता है। ये अनोखी परंपरा करणी माता मंदिर में देखने को मिलती है, जहां पर चूहों को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ओ भाई साहब
नैनीताल के बेताल घाट के पास अनियंत्रित कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय कार में 10 लोग सवार थे। हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो नैनीताल में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक कार कई फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसा जिस समय हुआ उस समय कार में 10 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम अस्पताल में पहुंची थी। तुरंत घायलों को वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया और साथ ही साथ जितने भी मृतक थे उनका पोस्टमार्टम कराया। परिजनों को सूचना दी गई हादसे के बारे में। हालांकि हादसा किस कारण से हुआ इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर हादसे का कारण क्या थी। क्या कार तेज रफ्तार में थी या फिर किसी तरीके से अनियंत्रित होकर वो खाई में गिर गई। फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 8 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो कार थी वो कई फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। जैसे ही पुलिस और एसडीआरएफ को हादसे की सूचना मिली, मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पंचकुला में चैत्र नवरात्र के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आज नवरात्र की धूम पूरे देश भर में देखने को मिली। आज से नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। पंचकुला के मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्त बड़े ही उत्साह के साथ मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है उन्होंने। लंबी कतारें भक्तों की यहां पर देखने को मिली। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों की भीड़ का अंदेशा लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए थे। चलो माता चलो सामने देखे, चलो सामने देखे। नालंदा में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यारपुर गांव के राइस मिल के पास का है, जहां पर मृतक की पहचान तेलहाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नयमा गांव निवासी मुन्नी चौधरी के रूप में हुई है। परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या की बात की आशंका जता रहे हैं। विपिन कुमार की भाभी उषा देवी ने बताया, रात में उसके देवर सोने गए थे जहां पर उनकी हत्या की गई। हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों से साथ ही साथ पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। राजनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज रफ्तार स्कूटी ट्रक से टकरा गई। हादसे में मौके पर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों को सूचना दी गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो स्कूटी थी वो तेज रफ्तार में थी और उसी दौरान वो एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। भोपाल के चांदबड़ में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। फूड सेफ्टी विभाग ने होटल अजीजा एंड रेस्टोरेंट और दिलबहार में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दोनों होटल्स में बिना सफाई के खाना बनाया जा रहा था। इसी के साथ होटल संचालकों के पास फूड लाइसेंस भी नहीं मिला। फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल लेकर उनको जांच के लिए भेज दिया है।
तो फूड सेफ्टी विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जहां पर दुकानों में अनियमितता पाई गई। यहां पर खाना साफ सफाई से नहीं बनाया जा रहा था, साथ ही साथ रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस भी नहीं था रेस्टोरेंट चलाने का, जिसके बाद रेस्टोरेंट का चालान किया गया। साथ ही साथ जो खाने थे उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। अब जब जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ की जाएगी। सतना में कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लग सकता है। सतना के पूर्व महापौर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी आज सीएम मोहन यादव के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बताया जा रहा है मौजूदा चुनाव में उपेक्षा से नाराज होकर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नागौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण पांडे और मेहर ब्लॉक कांग्रेस के विष्णुदत्त पांडे भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कांग्रेस को सतना में एक और बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाकर पहले भी कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी से नाराज कई कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। प्रतापगढ़ में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है देर रात श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 24 घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसकी वजह से भीषण हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोतवाली नगर और बंधुआ कला पुलिस ने टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक और पिस्टल बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को यहाँ एक बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर की किरतपुर पुलिस और लूट की योजना बना रहे बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, बदमाश घायल हुए हैं इस फायरिंग में, जबकि एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो यूपी के अलावा कई घटनाओं को अंजाम देते हैं, चैन स्नैचिंग का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बिजनौर के किरतपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने 5 चैन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 घायल हो गए हैं। साथ ही साथ एक हेड कांस्टेबल भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। 5 आरोपियों को दबोचने में पुलिस ने यहां पर सफलता हासिल की है। इनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इनके गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भदोई में पुलिस ने ग्राहक सेवा संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट के 1,20,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो यहां पर पुलिस के
तो भदोही से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 शातिर आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट के 1,20,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही साथ 2 तमंचे भी इनके पास से जब्त किए गए। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कांकेर आईपीएल सट्टेबाजी का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इसकी शुरुआत करीब 15 दिन बीत चुके हैं। कांकेर जिले में खुलेआम ऐप बनाकर सट्टा खिलवाया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस सट्टेबाजों तक नहीं पहुंच सकी है। जिले में स्वास्तिक बुक नाम से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चल रहा है। इसके तहत स्वास्तिक बुक नाम से आईडी बांटकर करोड़ों का दाव लगाया जा रहा है। पुलिस अब तक इस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। सट्टा किंग के नाम से मशहूर कांकेर का एक व्यापारी, जो कि कई बार सट्टेबाजी में जेल की हवा खा चुका है, इस बार स्वास्तिक ऐप के नाम से आईडी बनाकर लोगों को करोड़ों रुपए का दांव लगवा रहा है। ऐसे में पुलिस के साइबर सेल पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पूरे मामले को लेकर कांकेर एसपी ने बताया, जानकारी उनको मिली है। स्वास्तिक के नाम से ऑनलाइन बैटिंग करने ऑनलाइन साइट और नंबर दिया जा रहा है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। अवैध काम में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ है कि स्वस्तिक बुक नाम से आईपीएल के नाम से बेटिंग करने का एक ऑनलाइन साइट और नंबर दिया जा रहा है। इस संबंध में संपूर्ण जांच किया जाएगा और जो भी इस तरह के अवैध काम में संलिप्त हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जो बेटिंग और गैम्बलिंग और इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ में जो नया कानून लागू हुआ है गैम्बलिंग और बेटिंग संबंध में, नए कानून के तहत अपराध जो है नॉन बेलेबल भी है, उन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो कांकेर आईपीएल सट्टेबाजी का बाजार बनता जा रहा है। पुलिस भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहां पर सट्टे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। फिलहाल जब पुलिस से कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब उनके संज्ञान में ये मामला आया है और जल्द इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से कांकेर में सट्टेबाजों का जो ग्रुप है वो फल फूल रहा है। स्वास्तिक ऐप के नाम से सट्टेबाजी का कारोबार यहां पर तेजी से फूल रहा है और युवा जो है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आईपीएल सट्टेबाजी का बाजार बनता जा रहा है कांकेर। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। यहां पर स्वास्तिक ऐप के नाम से सट्टे का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। युवाओं को झांसा देकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए का दांव लगाया जाता है और फिर उन्हें अपनी चपेट में लिया जाता है। उनको इसमें फंसाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तमाम तरह से सट्टे का जो कारोबार है वो यहाँ पर फलता फूलता नजर आ रहा है और पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।